वह अपने प्रतिद्वंदी के मजबूत होने से नहीं डरता था, वह केवल अपने प्रतिद्वंदी के अथाह होने से डरता था। उसे समझने का मौका नहीं मिलेगा। साधना के रास्ते पर चमन चौधरी जैसा विरोधी होना अर्जुन देव के लिए कोई बुरी बात नहीं थी, कम से कम ये अधिक रोमांचक होगा। अविश्वसनीय, अप्रत्याशित रूप से महारण राष्ट्र के पास दो शिखर प्रतिभाएं हैं। ये अविश्वसनीय है। उस स्थान पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत विरल है। इन दो लोगों के साथ महारण राष्ट्र के किसान बाहर जाने पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब भीड़ ने देखा कि वे दोनों पालथी मारकर बैठे हैं और अपनी चोटों का इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने धीमी आवाज में चर्चा की। अर्जुन देव की ताकत सभी के सामने स्पष्ट थी। अब जबकि चमन चौधरी और अर्जुन देव ड्रॉ पर लड़ रहे थे, तो सभी को अर्जुन देव की ताकत की स्पष्ट समझ थी। अखाड़ा जारी रहा और जल्द ही ड्राइंग लॉट का दूसरा दौर शुरू हुआ। अर्जुन देव ने 17 नंबर के लिए लाल टोकन प्राप्त किया। वह फिर से प्रतियोगियों के पहले बैच में थे। उनका प्रतिद्वंदी ग्रेट जिया राष्ट्र का एक कृषक था। उस व्यक्ति को पता था कि चमन चौधरी के साथ लड़ाई में अर्जुन देव को काफी आंतरिक चोटें आई थीं। उसके लिए इतनी जल्दी ठीक होना असंभव था। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने मौत से लड़ने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या वह अपने लिए जीत हासिल कर सकता है। भले ही वह जीत हासिल न कर सके, ड्रॉ पूरी तरह से संभव था। यह अभी भी एक बिंदु होगा। हालांकि नतीजों ने उन्हें निराश किया। अर्जुन देव ने शमशेर सिंह द्वारा दी गई चोटों के इलाज के लिए औषधि गोली का सेवन किया था। प्रभाव अप्रत्याशित रूप से अच्छे थे। चमन चौधरी को उस तलवार के वार से जो आंतरिक चोटें लगी थी, वे ज्यादातर ठीक हो गई थीं। हालांकि उनकी युद्ध क्षमता पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने इसका कम से कम 90% पुनर्प्राप्त कर लिया था। धैंग 10 चालों के बाद अर्जुन देव ने अपनी कृपाण से अपने प्रतिद्वंदी को पीछे ढकेल दिया। फिर वह तुरंत आगे बढ़ा और अपने बाएं हाथ से ड्रैगन क्लॉ फिस्ट को मार डाला। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के उद्घाटन का फायदा उठाया और उसे अखाड़े से बाहर निकाल दिया। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। अर्जुन देव शांति से अपने प्रतिद्वंदी की उदास निगाहों के नीचे मैदान से बाहर चले गए। अखाड़े की लड़ाई बैचेस में जारी रही। कुछ और लोग जुआ खेलना चाहते थे और उन्होंने अर्जुन देव से लड़ने का फैसला किया। आश्चर्य की बात यह थी कि वे सभी 50 चालों में हार गए। अर्जुन देव को एक बार फिर से अपने मजबूत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए देखने के बाद अगले प्रतियोगियों ने उन्होंने पहले ही सत्यापित कर लिया था कि अर्जुन देव की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। जब वे अर्जुन देव से मिले तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जब्त कर लिया। जैसे जैसे मैचों की संख्या घटती गई, अब वे कोई गलती नहीं कर सकते थे। जैसे ही पश्चिम में सूरज ढला और शाम हुई, अर्जुन देव एक बार फिर से अखाड़े में चढ़ गए। वह उनके 30 मैचों में से आखिरी मैच था। पिछले 29 मैचों के नतीजों ने उन्हें पहले ही 20 स्थानों में से एक की गारंटी दे दी थी। इस आखिरी मैच के नतीजे का पूरी स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। चाहे कोई भी जीता या हारा, अर्जुन देव प्राचीन उजाड़ा टावर में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। शीं। जैसे ही अर्जुन देव प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका अंतिम प्रतिद्वंदी प्रकट हुआ। जब अर्जुन देव ने अपने प्रतिद्वंदी का चेहरा देखा तो उनकी आंखें चमक उठने से खुद को नहीं रोक सकीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका अंतिम प्रतिद्वंदी केशव होगा। ऐसा लग रहा था कि यह द्वंद्व उतना सरल नहीं होगा जितना उन्होंने कल्पना की थी। बहुत लड़ाई होने वाली थी। हालांकि केशव अर्जुन देव के सामने फूट फूट कर हंस पड़ा और उसने कहा कि मुझे पता है कि यह आपको उबाऊ लगता है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे भी जब्त करना पड़ रहा है। मेरे पास पहले से ही शीर्ष 20 में रैंक करने के लिए पर्याप्त अंक है। इस व्यर्थ लड़ाई को जारी रखने की जरूरत नहीं है। आइए प्राचीन उजाड़ टावर पर मिलते हैं। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए लड़ना मुश्किल होगा। आइए प्राचीन उजाड़ टावर पर मिलते हैं। आइए इसे ड्रॉ मानते हैं। हमने अभी तक अपने बीच एक विजेता का निर्णय नहीं किया है। देर सवेर हमें लड़ना ही पड़ेगा। केशव ने सिर हिलाते हुए कहा, अगली 5 नेशन यूथ प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 1.5 साल का समय है। उस समय हम एक दूसरे से अनिवार्य रूप से मिलेंगे और एक अच्छी लड़ाई करेंगे। उन दोनों ने हाथ मिलाया और अखाड़े से चले गए। अब वे दूसरे दौर के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हुए अन्य अखाड़ों में लड़ाई देख रहे थे। मैच धीरे धीरे समाप्त हो गए। शर्मिला मुस्कुराहट के साथ अर्जुन देव के पास गईं। जाहिर है वह अपने परिणामों में बहुत आत्मविश्वास थीं। कैसा रहा? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना? अर्जुन देव ने पूछा। शर्मिला ने सिर हिलाया। मैंने 2 मैच हारे और एक ड्रॉ रहा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमें आखिरी परिणाम देखने की आवश्यकता है। अखाड़े में अंतिम मैच समाप्त होने के बाद सभी बेसब्री से इंतजार करने लगे। स्वर्गीय विनाश संघ में विभिन्न प्रतिभागियों के परिणामों के प्रभारी थे। इसके अलावा ये लोग विभिन्न शक्तियों के दिमाग थे। वे एक दूसरे की निगरानी करते थे और परिणामों की निष्पक्षता निश्चित करते थे। परिणाम जल्दी से तालिकाबद्ध किए गए।
शमशेर सिंह और अन्य लोगों ने उन्हें देखने के बाद उन्होंने किसी को इन्हें धीरे धीरे पढ़ने को कहा। परिणाम सामने आ गए हैं। प्रथम स्थान चमन चौधरी, 30 मैच, 1 ड्रॉ, बाकी जीतना, कुल 59 अंक है। दूसरा स्थान अर्जुन देव, 2 ड्रॉ, बाकी जीतना, कुल 58 अंक है। तीसरा स्थान डेविड फर्नांडिस, 3 ड्रॉ, बाकी जीतना 57 अंक है। कोई आश्चर्य नहीं हुआ। चमन चौधरी के अलावा शीर्ष 10 में शामिल लोग पिछली सभा के शिखर चरित्र थे। प्रशांत, शालिनी मेघ, केशव, अमन, डेविड फर्नांडिस और अन्य। सभी के चेहरों पर भाव अभी भी अपेक्षाकृत शांत थे। उन्हें केवल तभी घबराहट हुई जब सभी शेष प्रतिभाओं और उससे ऊपर के नामों की घोषणा की गई। इस समय उनकी बारी थी। हालांकि यह कहा गया था कि 20 स्थान हैं, लेकिन सच यह था कि वह केवल शेष 10 स्थानों के लिए ही लड़ सकते थे। जब बूढ़े ने सूची पढ़ना समाप्त किया तो शमशेर सिंह ने सख्ती से कहा, जिनके नाम नहीं पढ़े गए हैं वे पीछे हट जाएं, जिनके नाम पढ़े गए हैं वे आगे आएं। उन उत्कृष्ट प्रतिभाओं के चेहरों पर दया के भाव कौंध गए। धीरे से आहें भरने के बाद वे पीछे हटने लगे। वे जानते थे कि उनके और इन लोगों के बीच का अंतर कुछ ऐसा हो सकता है जिसे वह जीवन भर कभी नहीं पकड़ पाएंगे। शमशेर सिंह ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई। फिर उन्होंने अपनी उंगली फड़काई और रहस्यमयी तावीज लिपियों वाले यट पथक सभी के हाथों में आ गए। इन यट पथकों के बिना आप प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको अवसर दिया है। कितनी दूर तक जा सकते हैं ये आप पर निर्भर करेगा। शमशेर सिंह ने भावहीनता से कहा, टावर खोलो। अर्जुन देव ने आदेश दिया और उसके पीछे के चारों बूढ़े देवलोक सम्राट की मूर्ति के सामने हाथ की मुद्रा बनाने लगे। अर्जुन देव की भुजा से शुद्ध सार मूर्ति में प्रवाहित होने लगा। देवलोक सम्राट की मूर्ति नीचे से ऊपर तक सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगी। जब सुनहरी रोशनी ने पूरी मूर्ति को ढक लिया तो देवलोक सम्राट के हाथ में तलवार ने तुरंत एक असीम तलवार क्यों छोड़ी और आकाश में उड़ गई। वैंग वैंग। ऊपर आकाश में एक राजसी और भव्य संरचना दिखाई दी। अनगिनत रेखाएं टिमटिमाई, जिससे अत्यंत गहन दृश्य बन गया। सुनहरी तलवार क्यू गठन के केंद्र में पहुंची। हू ची। जब तलवार क्यू गठन के केंद्र में पहुंची तो वह तुरंत फैल गई। सभी रेखाएं सुनहरी हो गईं। जब सुनहरी रोशनी नीचे उतरी तो उसने प्लाजा पर परावर्तित किया। यह एक विशाल प्राचीन गठन था। संरचना में विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए अर्जुन देव इसे महसूस कर सकते थे। अर्जुन देव सहित सभी लोग हैरान रह गए। इस समय वे बेहद अनिवार्य महसूस कर रहे थे। दूर में अर्जुन देव ने जो प्राचीन टावर देखा था वह गायब हो गया था। उसके सामने की इमारतें ऐसी लग रही थीं जैसे उनसे कपड़े छीने जा रहे हों। जब प्राचीन उजाड़ टावर सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। पता चला कि प्राचीन उजाड़ टावर देवलोक प्लाजा में था। हालांकि कुछ संरचनाओं के छिपाने के मंत्र के कारण लोगों के लिए प्राचीन उजाड़ टावर को ढूंढना कठिन था। भूम। प्राचीन उजाड़ टावर के तल पर पत्थर का दरवाजा खुला। शमशेर सिंह ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। प्राचीन उजाड़ मीनार के प्रकट होने के बाद अर्जुन देव और अन्य लोगों ने अपने जेड पेंडेंट को अपनी छाती पर लटका दिया। फिर वे तुरंत पहली मंजिल के दरवाजे की ओर चले गए। हालांकि पत्थर का दरवाजा खुला था, लेकिन हल्की नीली ऊर्जा झिल्ली की एक परत हल्की नीली रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। ची ची। समूह के सामने विभिन्न स्थानों से 4 या 5 अधीर उत्कृष्ट प्रतिभाएं बाकी सभी से आगे दौड़ पड़ी। जैसे ही उनकी उंगलियों ने दाव झिल्ली को छुआ, जब उन्होंने ऊर्जा झिल्ली को छुआ तो उन पर रहस्यमय ताबीज लिपियों के साथ जेड पेंडेंट तुरंत जल उठे और वे एक फ्लैश में गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि नीली ऊर्जा झिल्ली में लोगों के बीच अंतर करने की क्षमता थी। जेड पेंडेंट के बिना वे बलपूर्वक प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अर्जुन देव को प्राचीन उजाड़ मीनार में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो टावर के नीचे खड़ा हो गया और चारों ओर देखा। टावर 400 मीटर से अधिक लंबा था और इसमें 9 मंजिलें थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा ने टावर के पैर को घेर लिया, जिससे एक जबरदस्त आभा बन गई जो बादलों में उड़ गई। टावर के तल पर खड़े होने पर कोई भी इससे आने वाली एक प्राचीन आभा को महसूस कर सकता था, जो दबाव की भावना देता है। उस समय थंडर किंग केवल 7वीं मंजिल तक ही पहुंचने में कामयाब रहा। इस प्राचीन उजाड़ टावर में वास्तव में क्या था, इसने प्रत्याशा और चिंता से भर दिया। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वो कितनी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे पर चले गए। फिर उसने अपना दाहिना हाथ ऊर्जा झिल्ली की ओर बढ़ाया। श्यों। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी की एक परत से गुजरे। फिर वो प्राचीन उजाड़ टावर की पहली मंजिल पर दिखाई दिए। बूम। जैसे ही अर्जुन देव जमीन पर उतरे, उन्होंने एक बड़ा दबाव महसूस किया। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव था। इसके बजाय ये हवा से एक निराकार दबाव था।
ये ऐसा था जैसे उनके कंधों पर विशाल हाथ जोड़ी दबाए गए हों, जो उनके पूरे शरीर को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हों। गार्ड से पकड़े जाने पर अर्जुन देव लड़खड़ा गए। इस दबाव से वो लगभग जमीन पर धकेल दिया गया था। प्रतिक्रिया करने के बाद अर्जुन देव ने अपने पूरे शरीर में अपनी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया। उसने अपनी पीठ सीधी की और दबाव को उस पर हावी होने दिया। उसने अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिलाया। ये ज्यादा दबाव नहीं है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। जब तक कि मैं एक पल में जमीन पर नहीं दबता, मैं आसानी से इसका विरोध कर पाऊंगा। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। पहली मंजिल बहुत विशाल थी। दीवारों पर अतीत के लोगों के कई चित्र उकेरे गए थे। कई जोड़ी आंखें चुनौती देने वालों को देख रही थीं। ऊपर देखने पर अर्जुन देव ने प्रकाश की परत दिखाई दी। ये पहली और दूसरी मंजिल को अलग करने वाली छत की तरह थी। कई काश्तकारों ने हवा में उड़ान भरी, वायु प्रतिरोध का विरोध करते हुए, क्योंकि वे धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर प्रकाश स्क्रीन पर अपना रास्ता बना रहे थे। आमतौर पर उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए केवल कुछ सांसों की आवश्यकता थी। हालांकि इस समय उनके लिए 1 मीटर भी हिलना अत्यधिक मुश्किल था। हवा की धाराएं बहुत चिपचिपी लग रही थीं। उन्होंने जो दबाव डाला बेहद बड़ा था। कौन मेरी मदद कर सकता है? मेरी मदद करो। अर्जुन देव के सामने लगभग 1 मीटर की दूरी पर एक अशुभ व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने खुद को सहारा देने के लिए अपने हाथों का उपयोग किया। ये व्यक्ति फिर से खड़ा होना चाहता था। हालांकि लंबे समय के बाद इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो मदद के लिए चिल्लाए बिना नहीं रह सका। पहली मंजिल पर दबाव इतना मजबूत नहीं था कि कोई इसका विरोध नहीं कर सके। हालांकि अगर कोई शुरुआत में अपनी सतर्कता को कम कर देता है और दब जाता है तो ये बेहद मुश्किल होगा। अगर कोई खुद से खड़ा होना चाहता है तो ये बेहद मुश्किल होगा। आसपास के सभी काश्तकार घबराकर चढ़ रहे थे। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। यहां तक कि उन्होंने उसे सुना, तब भी उन्होंने उसे न सुनने का नाटक किया। वे सभी यहां प्रतिस्पर्धी थे। ये गारंटी देना कठिन था कि अगर उन्होंने आज उनकी मदद की तो वे भविष्य में उन्हें धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। इस प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश करना आसान नहीं था। ऐसे ही हार मान लेना अफसोस की बात थी। बैंग! अर्जुन देव जोर से जमीन पर गिरा और एक विशाल बल जमीन से उछल गया। इस बल का उपयोग करते हुए अर्जुन देव धीरे धीरे ऊपर उड़ गए। अर्जुन देव के चपट्टे के बल से जमीन पर बैठे कल्टीवेटर ने भी अपनी पीठ झुका ली। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा जो हवा में थे, और जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। हू! अर्जुन देव का शरीर ठोस हवा के दबाव से टूट गया और धीरे धीरे ऊपर उठ गया। शुरुआत में वो काफी धीमा था। आखिरकार वे दबाव का आदी हो गया। अर्जुन देव की गति धीरे धीरे बढ़ गई। उन्होंने पहले शुरू किए गए काश्तकारों को पीछे छोड़ दिया और धीरे धीरे सामने की ओर बढ़ गए। क्या इस आदमी पर कोई दबाव नहीं लगता है? डेविड फर्नांडिस ने कहा, जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव धीरे धीरे उनसे आगे निकल रहे हैं। केशव के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। यहाँ के दबाव के कारण काश्तकारों ने अपने सार को बहुत धीरे धीरे प्रसारित किया। वे नहीं जानते थे कि अर्जुन देव ने ये कैसे किया। जब अन्य लोगों ने देखा कि अर्जुन देव अपने सिर के ऊपर प्रकाश की परत को छू रहे हैं तो वे सभी चकित रह गए। वे अपनी गति बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और मामले की जड़ को समझ लिया। पैगोडा का दबाव वास्तव में बाहर से आया था। ये कल्टीवेटर के शरीर में प्रवेश करता था और कल्टीवेटर के मेरिडियन में एसेंस पर दबाव डालता था। इस समय शरीर सबसे बाहरी परत की तरह था। एक मजबूत भौतिक शरीर के साथ त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश करने वाला दबाव स्वाभाविक रूप से कम हो गया था। यदि भौतिक शरीर मजबूत नहीं होता तो वो अधिक दबाव का सामना नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप अधिकांश दबाव शरीर में प्रवेश कर जाता। अर्जुन देव का भौतिक शरीर यहाँ के अधिकांश साधकों से मजबूत था। भले ही उसने बाद में शुरू किया, लेकिन वो पहले पहुंचा। स्वाभाविक रूप से वो सामने था। जब अर्जुन देव की हथेली ने उस अजीब प्रकाश की परत को छुआ तो प्रकाश पर तुरंत धब्बेदार ऊर्जा तरंगे दिखाई दी। एक पल में सारा दबाव गायब हो गया। अर्जुन देव ने बहुत आराम महसूस किया जब वो धीरे धीरे प्रकाश की परत से गुजर रहा था। शियों! 5 सेकंड बाद अर्जुन देव के पैर ठिठके जब वो जमीन पर मजबूती से उतरे। उसने अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि उसके शरीर में सार पहले से अधिक शुद्ध और प्रभावी हो गया है। अर्जुन देव ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को बैंगनी की भंवर में डुबो दिया। उन्होंने की भंवर से टपकते हुए बैंगनी सार तरल की बूंदों की खोज की। ये गति उस समय की तुलना में कई गुना तेज थी जब अर्जुन देव ने सामान्य रूप से खेती की थी। वो आश्चर्यचकित था और यहां तक कि सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के शिखर के माध्यम से तोड़ने के संकेत भी दिखाए। अजीब बात है, मैंने स्पष्ट रूप से खेती नहीं की, न ही मैंने किसी भी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक की को अवशोषित किया, तो ये बैंगनी युवान की तरल कहीं से भी क्यों दिखाई दिया? क्या ये प्रकाश की उस परत के कारण हो सकता है?
अर्जुन देव ने अनुमान लगाया। इसके अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। श्यू 5 सेकंड के बाद प्राइमल की तरल टपकना बंद हो गया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अंत में ये एक अच्छी बात थी और इसमें कोई नुकसान नहीं था। आइए देखते हैं कि इस मंजिल के बारे में इतना अजीब क्या है। प्राचीन उजार टावर के बाहर शमशेर सिंह और हेवनली एक्सटर्मिनेशन यूनियन के ऊपरी सोपान के कुछ अन्य सदस्यों ने मार्शल एम्परर की मूर्ति के नीचे प्राचीन उजार टावर को घबराहट से देखा। प्राचीन उजार टावर के अंदर हर किसी की छाती पर जेड पेंडेंट चमकीले धब्बों की तरह थे। भले ही दीवारें रास्ते में थीं, लेकिन अन्य लोग उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते थे। अचानक एक बुजुर्ग ने कहा, एल्डर शी, ऐसा लगता है कि किसी ने दूसरे स्तर में प्रवेश किया है। शमशेर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। दरअसल दूसरी मंजिल के स्थान में प्रकाश का एक कण पहले ही दिखाई दे चुका था। वो वास्तव में पहली मंजिल इतनी जल्दी पार कर गया। पहली मंजिल का दबाव कम से कम 50,000 किलोग्राम है। मुझे आश्चर्य है कि ये कौन है। उस समय थंडर किंग भी इतना तेज नहीं था। क्या इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति थंडर किंग से आगे जा सकेगा? ये कहना मुश्किल है। ये सिर्फ पहली मंजिल है। प्रत्येक बाद की मंजिल की चुनौतियां अलग अलग हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ भाग्यशाली हो। हम इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव बाहर की चर्चाओं को नहीं सुन सकते थे। इस समय वो कुछ हद तक विवादित महसूस कर रहे थे। दूसरी मंजिल में उसके सिर के ऊपर अभी भी प्रकाश की एक धुंधली परत थी। अब ये दबाव नहीं था। हालांकि जब अर्जुन देव ने उड़ने की कोशिश की तो उन्हें जमीन से एक भयानक सक्शन बल आ रहा था। हालांकि उन्होंने पाया कि उनके पैरों के नीचे से जमीन से एक भयानक चूषण बल आ रहा था। उसने कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन उसके पैर एक ही समय में जमीन से बाहर नहीं जा सकते थे। कुछ देर की कोशिश के बाद भी अर्जुन देव सफल नहीं हो सके। वो केवल हार मान सकता था और बीच में 20 मूर्तियों पर अपनी टकटकी केंद्रित कर सकता था। दबाव की कमी के अलावा प्राचीन उजाड़ टावर की पहली और दूसरी मंजिल के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि वहां कई और मूर्तियां थीं। मूर्तियां एक वास्तविक व्यक्ति के समान आकार की थीं। पुरुष और महिलाएं, मुट्ठी के स्वामी, ब्लेड्समैन, तलवारबाज, भाले चलाने वाले और यहां तक कि शुद्ध कृषक भी थे। अर्जुन देव आगे बढ़े और एक एक करके मूर्तियों को देखा। अंत में वो एक ब्लेड्समैन के सामने रुक गए। उस ब्लेड्समैन ने हल्के नीले रंग का बैटल आर्मर पहना हुआ था और अपनी पीठ पर ड्रैगन टूथ कृपाण लटका हुआ था। उसके चेहरे पर एक मिलनसार भाव था, लेकिन उसकी टकटकी अजीब तरह से दृढ़ थी। किसी ने भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही अर्जुन देव उस ब्लेड्समैन के सामने खड़े हुए, उन्होंने मूर्ति पर अलग अलग रेखाओं को देखा। मूर्ति पर अभिव्यक्ति बहुत वास्तविक थी। यह ऐसा था जैसे वो अपने स्वयं के जीवन के साथ एक ब्लेड्समैन का सामना कर रहे हों। प्राचीन उजाड़ टावर में एक अनसुलझी पहेली जैसी कोई चीज नहीं थी। तीसरी मंजिल तक जाने का एक रास्ता होना चाहिए। इसका उत्तर इन अतिरिक्त मूर्तियों में निहित हो सकता है। मैं इसे भी आजमा सकता हूं। अर्जुन देव ने अपनी उंगली बढ़ाई और मूर्ति के माथे पर इशारा किया। हा हा हा, बुरा नहीं, आपकी आंखें अच्छी हैं, तुमने मुझे चुना। उस स्थिति में मुझे तुम्हारी ताकत देखने दो। अचानक अर्जुन देव के कानों में एक ठहाका लग गया। अर्जुन देव की विस्मयकारी निगाहों के नीचे मूर्ति की आंखें तुरंत चमक उठीं। ब्लेड्समैन ने अपना बायां हाथ लहराया और अर्जुन देव के हाथ को बगल में पटक दिया। फिर उसका दाहिना हाथ बिजली की गति से चला और अर्जुन देव के माथे पर दबा दिया। इससे अर्जुन देव चौंक गए और वो जल्दी से पीछे हट गए। उसकी आकृति चमकी, हवा में बाद की छवियां पीछे छोड़ गई। जब अर्जुन देव उतरे तो उन्होंने पाया कि वो एक अव्यवस्थित स्थान में थे। हल्के नीले रंग का बैटल आर्मर पहने हुए एक ब्लेड्समैन अर्जुन देव को देखकर मुस्कुराया। ये ब्लेड्समैन की मूर्ति थी जिसे अर्जुन देव ने पहले देखा था। अब ये स्थान में जीवित दिखाई दे रहा था। अव्यवस्थित स्थान में हवाएं चलीं, बादल उमड़े, गड़गड़ाहट हुई और आसपास कुछ भी नहीं था। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा और इस व्यक्ति को घूरने लगे। तुम जीवन में वापस कैसे आ गए? ये कौन सा स्थान है? जैसे ही अर्जुन देव ने बात की, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दूसरा पक्ष पहले स्थान में एक मूर्ति थी। जीवन और मृत्यु जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। नीले वस्त्र धारण किए हुए ब्लेड्समैन ने कहा, मैं सिर्फ आत्मा का एक किनारा हूं। जीवन और मृत्यु जैसी कोई चीज कैसे हो सकती है? तुम जो देख रहे हो वो मेरी इच्छा की एक मूर्ति है। मेरा नाम ओमवीर भाटी है। महान जिन राज्य के भाटी कबीले का कृपाण संत है। 7,000 साल पहले अलायंस चीफ ने मुझे दूसरी मंजिल पर अपनी इच्छा का एक किनारा छोड़ने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि खेती ने अंतर बहुत अधिक था।
एक अभी भी फॉर्म में था जबकि दूसरा फॉर्म से आगे निकल गया। इसने इरादे पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे इसका पता लगाना और भी कठिन हो गया। अगर अर्जुन देव कोई गलती करते हैं और आंख मूंद कर हमला करते हैं तो वह तुरंत हिट हो जाते हैं और हार जाते। अर्जुन देव ने जल्दी से एक प्रतिवाद के बारे में सोचा। वह पहले से कहीं अधिक केंद्रित हो गया। कृपाण ऋषि एक कृपाण ऋषि थे, कृपाणों के ऋषि। भले ही उनकी खेती समान थी, लेकिन अंतर स्पष्ट था। झरने का पानी अभी पिघलना शुरू ही हुआ था। तथाकथित गर्मी की तुलना केवल सर्दियों से की गई थी, हालांकि सामान्य की तुलना में यह अभी भी ठंडा था। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। आखिरकार उसने इसकी तरकीब समझ ली। क्या अचानक गर्म लेकिन फिर ठंडा? यह सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की एक चाल थी। ठंड ठंडी नहीं, ठंडी थी, ठंड नहीं थी। वसंत ऋतु में पानी कितना भी गर्म क्यों ना हो, इसकी तुलना गर्मियों से कैसे की जा सकती है? अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराया। चाल का पता लगाने के बाद उसके चेहरे पर भ्रम गायब हो गया। उसकी तलवार पर एक भयंकर बैंगनी लौ दिखाई दी। अर्जुन देव के शरीर में क्यू भंवर घूमता रहा। शुद्ध बिजली जिम्मेदार सार तलवार में अनंत रूप से डाला गया, जिससे पर्पल थंडर ट्रू फायर भयंकर रूप से जल उठा। तोड़ो! जब अर्जुन देव ने अपनी कृपाण घुमाई तो धधकती हुई बैंगनी थंडर ट्रू फायर ने उनके सामने पानी की बाधा को तोड़ दिया। ची ची! पानी के उबलने की आवाज हवा में गूंज उठी और सफेद भाप ऊपर उठ गई। डैंग! बैंगनी रंग की आग ने सारी ठंडी क्यू को तोड़ दिया। अर्जुन देव की भयंकर बैंगनी आग की मदद से इसने अपने प्रतिद्वंद्वी की बर्फ की स्थिति को पूरी तरह से दबा दिया। अर्जुन देव के इस कदम से ओमवीर भाटी को झटका लग गया। शरद ऋतु की हवा गिरे हुए पत्तों को बहा रही है। एक और चाल अर्जुन देव ने तोड़ी। हालांकि ओमवीर भाटी के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने अपनी कृपाण घुमाई और जल्दी से अपनी तीसरी चाल को अंजाम दिया। एक उजाड़ इरादे ने अर्जुन देव पर तेज हवा चलाई। हवा में ओमवीर भाटी की कृपाण में एक तेज इरादा था। जैसे ही यह अर्जुन देव के कृपाण प्रहार से टकरा गया था। यह कदम बहुत क्रूर था। हालांकि इसे बाद में लॉन्च किया गया था, लेकिन यह पहले आया। गिरे हुए पत्तों को बहा रही शरद ऋतु की अनब्लॉक आभा ने ओमवीर भाटी के कृपाण प्रहार को हार को जीत में बदलने की अनुमति दी। आभा के मामले में ओमवीर भाटी ने अर्जुन देव को पीछे छोड़ दिया। यदि वह अर्जुन देव को नहीं हरा पाते तो वह आमने सामने नहीं लड़ते। अर्जुन देव निर्णायक रूप से पीछे हट गए। रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तनों को अंजाम देते हुए उनकी आकृति डगमगाई। वह 9 ठंडी हवाओं में बदल गए और पीछे की ओर उड़ गए। अच्छा लड़का, काफी निर्णायक। ऐसी स्थिति में जहां उसका पलड़ा भारी था, जब उसने देखा कि स्थिति सही नहीं है तो वह तुरंत पीछे हट गया। वह बिल्कुल भी उतावला नहीं था। ओमवीर भाटी ने एक बार फिर मन ही मन अर्जुन देव की प्रशंसा की। अपने अनुभव के लाभ के साथ वह एक नज़र में अर्जुन देव के असली रूप को देखने में सक्षम था। इसके अलावा वह अर्जुन देव की अगली चाल का अनुमान लगाने में सक्षम था। एक कदम आगे बढ़ते हुए झांगजुआन ने उस ओर एक दिखावटी हमला किया जहां दूसरे पक्ष का असली शरीर गया। झपटना! आकृति टिमटिमाई और वह आकृति जल्दी से बाईं और 9वीं आकृति के साथ विलीन हो गई। क्लोन्स की संख्या तेजी से कम हो गई। ओमवीर भाटी ने मन ही मन सोचा, हालांकि यह युवक होशियार है, फिर भी इसमें अनुभव की कमी है। इस भ्रामक कदम के पीछे ज्यादा ताकत नहीं थी। ओमवीर भाटी की कृपाण बिजली की गति से घूमती हुई और विलय की ओर बढ़ी। गर्मी का आकाश सभी दिशाओं में जल गया। गर्मी में धधकती हुई धूप कितनी शक्तिशाली थी। यह दुनिया की सबसे गर्म लौ थी और यह एक नदी को भी सुखा सकती थी। यह दुनिया की सबसे अत्याचारी लौ भी थी। सूर्य की रोशनी के तहत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई कहीं भी छिपा हुआ है। जब इस अवस्था को कृपाण तकनीक में शामिल किया गया था तो यह कल्पना की जा सकती थी कि यह कितना शक्तिशाली होगा। विलीन आकृति शायद उसी क्षण नष्ट हो जाएगी जैसे ही वह उतरेगी। बैंग! जब ओमवीर भाटी ने उम्मीद की थी, विलीन होने वाली आकृति के चेहरे पर हैरत का भाव चमका। वह तुल्यताहीन शक्तिशाली कृपाण हमले से नष्ट होने से पहले अपनी कृपाण से ब्लॉक करने में मुश्किल से सफल हुआ। विलुप्त होती आकृति को देखकर ओमवीर भाटी ने कुछ हद तक उजाड़ अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने कहा, अंत में यह फिर भी समाप्त हो गया। हालांकि मैंने इस युवा को हराने के लिए अपने अनुभव का उपयोग किया। अंकल, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक उनके पीछे से अर्जुन देव की फीकी हंसी सुनाई दी। ओमवीर भाटी के हाव भाव थोड़े से बदल गए जब उन्होंने जल्दी से एक नज़र डालने के लिए अपना सिर घुमाया। लाल बिजली से टिमटिमाते हुए एक दैवीय वूकी पेड़ ने उन पर हजारों टन बल के साथ दबाव डाला। जिस स्थान पर ओमवीर भाटी का असली शरीर था, सफेद वस्त्रों में अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, जो लाल रंग की बिजली के दैवीय वूकी पेड़ का मार्गदर्शन कर रहे थे। ओमवीर भाटी ने एक पल में प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे पहले कि वो सोच पाता, वो पहले ही किनारे पर चला गया था। अर्जुन देव ने बहुत पहले से ही इसकी उम्मीद की थी। लाल रंग का दिव्य वूकी पेड़ थोड़ा झुक गया और गिर गया। 200 मीटर ऊंचा पेड़ ऐसे ही गिर गया।
पेड़ की नोक ओमवीर भाटी से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। ओमवीर भाटी ने हिलना बंद नहीं किया। वो चिल्लाया, विस्फोट, बूम। बढ़ती लाल रंग की बिजली एक पल में फट गई। बिजली की लहरें उठीं, एक बड़े क्षेत्र पर अंधाधुंध हमला किया। इतनी निकट दूरी पर किसी की प्रतिक्रिया की गति कितनी भी तेज क्यों न हो, फिर भी कोई सदमे की लहर से मारा जाएगा। बैंग बैंग बैंग। ओमवीर भाटी 3 कदम पीछे हट गए। उनके वर्तमान खेती अर्जुन देव के समान थी, जो एक अवर ग्रेड मार्शल किंग था। वो इस तरह के एक मजबूत कदम को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ओमवीर भाटी ने एक शक्तिशाली चाल को आगे बढ़ाया। उनके युद्ध कवच को एक खेदजनक स्थिति में विस्फोट कर दिया गया था। उनके होठों के कोने से खून बह निकला, हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया। बूम बूम। जैसे ही ओमवीर भाटी ने अपनी कृपाण घुमाई, उन्होंने शेष सभी सदमे की लहरों को बहा दिया। ओमवीर भाटी ने सीधे अर्जुन देव की ओर देखा और प्रशंसा के भाव प्रकट किए। वो मुस्कुराया और कहा, दिलचस्प, आप जानते थे कि मैं आपके क्लोन के माध्यम से देख सकता हूं, इसलिए आपने मुझे आपके खेल में हरा दिया। जो आंकड़े वापस एक साथ विलीन हो गए वो नकली थे। आपका असली शरीर शुरू से कभी नहीं हिला। ये सोचने के लिए कि जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं उतना निपुण नहीं था जितना आप हैं। इन 4 चालों के साथ आप पहले ही मेरी परीक्षा पास कर चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? अर्जुन देव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं। एक सच्चे ब्लेडमैन से मिलना आसान नहीं है। यहां रुकना बहुत अफसोस की बात होगी। ओमवीर भाटी ने अपने होठों के कोने पर लगे खून को पोंछ लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान व्यापक हो गई जब उन्होंने कहा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? अगर तुम 10 चारे नहीं टिक सकते तो प्राचीन उजाड़ टावर की बात की मंजिलों तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्यू। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण आगे बढ़ाई और एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसे अपने दिल में बहुत गर्व महसूस हुआ। जैसा कि आपने कहा, मैं अपने पीछे कोई पछतावा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तलवारबाज बनाया गया है, चलो फिर कुछ और चालें खेलते हैं। ओमवीर भाटी जोर से हंसे और एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी कृपाण घुमाई और अर्जुन देव पर एक और तेज कृपाण तकनीक भेजी। बूम बूम बूम। अराजक जगह में उन दोनों ने एक बार फिर बुद्धि, साहस और ताकत की लड़ाई शुरू कर दी। हर एक चाल बेहद खतरनाक थी और हर एक चाल अतुलनीय रूप से शानदार थी। जैसे जैसे वे आगे पीछे लड़ते थे, उन्हें इतना मजा आ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वे भूल गए हों कि ये एक तथाकथित परीक्षा थी। ओमवीर घाटी की खेती प्रतिबंधित थी और वो अर्जुन देव के समान ही थे। यदि वो अर्जुन देव को हराना चाहता था तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल अपने अनुभव और युद्ध तकनीकों पर भरोसा कर सकता था। हालांकि मौके पर प्रतिक्रिया करने की अर्जुन देव की क्षमता ओमवीर भाटी की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अर्जुन देव की उत्तम कृपाण तकनीक और उत्तम अवस्था उनकी उम्मीदों से बहुत अधिक थी। अर्जुन देव हमेशा अंतिम क्षण में इसे निर्णायक रूप से तोड़ने में सक्षम थे। यदि वो वास्तव में इसे तोड़ नहीं सकता था तो वो महत्वपूर्ण भागों से बचने की पूरी कोशिश करता। जबकि अर्जुन देव ने कृपाण को सहा, उन्होंने ओमवीर भाटी के शरीर पर विभिन्न आकारों के घाव छोड़ने की पूरी कोशिश की। ओमवीर भाटी समय के प्रवाह और अपने शुरुआती लक्ष्य के बारे में भूल गए। उसके चेहरे पर मुस्कान और बढ़ गई। जब उन्होंने हमला किया तो ये अर्जुन देव को हराने के लिए नहीं था। ये एक वरिष्ठ तलवारबाज की तरह था जो एक जूनियर को पढ़ाता था। लड़ाई के दौरान ओमवीर भाटी कभी कभी अर्जुन देव की कृपाण तकनीक की ताकत और कमजोरियों पर टिप्पणी करते थे। स्वाभाविक रूप से तलवारबाज की टिप्पणियों का मूल्य बिना कहे जाता है। इससे अर्जुन देव को बहुत फायदा हुआ। कई समस्याएं जो वो पहले नहीं समझ सकते थे अचानक प्रबुद्ध हो गईं। प्राचीन उजाड़ टावर के बाहर शमशेर सिंह ने दूसरी मंजिल पर लगातार प्रकाश के बिंदु दिखाई दिए। हालांकि उनकी नज़र पहली बार दिखने वाली जगह पर टिकी रही। अर्जुन देव के मन में एक अस्पष्ट अनुमान था। वो जानता था कि दूसरी मंजिल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त होने की हिम्मत नहीं की। बैंग। ठीक इसी समय प्राचीन उजाड़ टावर की दूसरी मंजिल की दीवार से एक आकृति निकाली गई। उसके चेहरे पर एक भ्रमित अभिव्यक्ति थी। ये इस बात का संकेत था कि वो चुनौती में विफल हो गए थे। वो वसीयत की मूर्ति से 10 चालों का सामना नहीं कर सका और आगे बढ़ने की क्षमता खोते हुए प्राचीन उजाड़ टावर से बाहर निकाल दिया गया। बैंग। उसके बाद अन्य 3 लोगों को प्राचीन उजाड़ टावर से बाहर निकाल दिया गया। फिर वे निराश भावों के साथ मूर्ति के पास लौट आए। दूसरों के साथ मिलकर उन्होंने प्राचीन उजाड़ टावर में प्रकाश के स्थानों पर ध्यान दिया। किनारे के लोग जो टावर में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे, उन्होंने तुरंत अंदर की स्थिति के बारे में पूछा। ये लोग केवल फूट फूट कर मुस्कुरा सकते थे और समझाने की जहमत नहीं उठा सकते थे। शमशेर सिंह ने अपनी आंखों में कुछ संदेह प्रकट किया। उन्होंने कहा, अजीब बात है, पहले से ही 3 या 4 लोग हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है, हालांकि उस व्यक्ति ने नहीं किया। क्या मैं गलत हो सकता हूं? बगल में एक बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बूढ़े शी, इस पर ज्यादा मत सोचो। हो सकता है कि वो व्यक्ति भाग्य के कारण
पहली मंजिल इतनी जल्दी पार कर गया हो। ऐसा नहीं है कि अतीत में ऐसे लोग नहीं थे। वास्तव में मेरे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी थी। ये सिर्फ पहली मंजिल है और मैंने पहले ही इस व्यक्ति की तुलना उस समय के थंडर किंग से की थी। जैसे ही वे बोल रहे थे, कुछ और लोगों ने वसीयत की मूर्ति की परीक्षा पास कर ली। प्रकाश के धब्बे टिमटिमाते हुए तीसरी मंजिल पर दिखाई दिए। हालांकि पहली मंजिल में प्रवेश करने के लिए प्रकाश का पहला स्थान बिल्कुल नहीं हिला, हलचल के कोई संकेत नहीं थे। शमशेर सिंह ने अपना सिर हिलाया और अपने बगल के लोगों को देखकर मुस्कुराए। ऐसा लग रहा है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था। आइए देखना जारी रखें। इतने सारे लोगों के लिए तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए वे पिछले बैचों की तुलना में बहुत मजबूत हैं। प्राचीन उजाड़ टावर की दूसरी मंजिल पर प्राइमल केओस स्पेस में जहां अर्जुन देव थे, अनजाने में ओमवीर भाटी का शरीर ठोस से बेहोश हो गया था। शिव शिव शिव। अर्जुन देव ने ओमवीर भाटी की कृपाण तकनीक को फिर से तोड़ दिया। वोकुई ने स्वर्ग को तोड़ दिया और वोकुई ने स्वर्ग को लगातार मारा, जिससे गंभीर क्षति हुई। PUSI। ओमवीर भाटी ने 3 कौर खून की उल्टी की। उसके शरीर पर नीला युद्ध कवच पहले से ही फटा हुआ था। उनका फिगर दयनीय स्थिति में था, हालांकि वो अभी भी बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे थे। अर्जुन देव की हालत ओमवीर भाटी से भी बदतर थी। उनका रंग पीला था, खून से रहित। उनके सफेद स्पष्ट पवन वस्त्र पहचान से परे फटे हुए थे। विभिन्न आकारों के अनगिनत घाव उनके शरीर को ढके हुए थे। खून धीरे धीरे बहने लगा, जिससे उनके कपड़े लाल हो गए। वो खून से बने व्यक्ति की तरह लग रहा था। कई हजार साल हो गए हैं और कोई भी मुझे ऐसी स्थिति के लिए मजबूर नहीं कर पाया है। अंत में मैं सिर्फ एक अकेली आत्मा हूं। मैं लंबे समय तक नहीं रह सकता। आप जीतते हैं। ओमवीर भाटी ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा और लापरवाही से अपनी कृपाण को एक तरफ फेंक दिया। उसने एक उजाड़ अभिव्यक्ति प्रकट की। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली। वो लगभग अपनी सीमा पर था। वो पहले ही कई बार अपने सभी तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल कर चुका था। अगर दूसरा पक्ष कुछ और कदम उठाता है तो अर्जुन देव की बुद्धि का अंत हो जाएगा। वो शायद इस प्राइमल केओस स्पेस में मर जाएगा। ओमवीर भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी परीक्षा पास करेगा उसे इनाम मिलेगा। पिछले 7000 वर्षों से मैंने सभी अच्छी चीजें दे दी हैं। तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अर्जुन देव ने कुछ देर खुद से बुदबुदाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपनी कृपाण तकनीक में 4 मौसमों के बदलावों को कैसे शामिल किया। जब ओमवीर भाटी ने यह सुना तो वो मुस्कुराए और कहा, आप असाधारण रूप से लालची हैं। ये भाटी कबीले की विरासत में मिली मार्शल तकनीक है। हालांकि आप अकेले हैं जो मुझे 1000 वर्षों में इस मुकाम तक मजबूर कर सकते हैं। जैसा आप चाहें, याद रखें कि इसे किसी और को न सिखाएं। ओमवीर भाटी ने अपनी उंगली फड़फड़ाई और उसकी उंगलियों पर प्रकाश का एक धब्बा चमक उठा। फिर ये तेजी से अर्जुन देव के मस्तिष्क में घुस गया। अचानक अर्जुन देव को ऐसा लगा जैसे उनके मन में कई बातें आ गई हैं। इससे पहले कि अर्जुन देव कुछ सोच सकें, अंतरिक्ष विभाजित हो गया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसे पता चला कि वो प्राचीन उजाड़ टावर की दूसरी मंजिल पर है। अर्जुन देव की उंगलियां ओमवीर भाटी की मूर्ति के मस्तिष्क से छुईं। एक विस्फोट हुआ और ओमवीर भाटी की मूर्ति अचानक चकनाचूर हो गई। प्राचीन उजाड़ टावर की दूसरी मंजिल से एक अदृश्य फैलाव फैलेगा। जल्द ही ये दीवारों में प्रवेश कर गया और प्राचीन उजाड़ टावर के आसपास फैल गया। ओमवीर भाटी की अंतिम विचार शक्ति फट गई। 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी कल्टीवेटर्स को ऐसा लगा जैसे उनकी छाती पर भारी चोट लगी हो। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। उन्होंने खून के एक बड़े कौर की उल्टी की और उनके रंग अविश्वसनीय रूप से पीले हो गए। शमशेर सिंह और अन्य लोगों को भी अपने सीने में एक सुस्त धड़ाम महसूस हुई। उन्होंने अपने बढ़ते खून को दबाने की पूरी कोशिश की और लंबे समय के बाद ही इसे परिष्कृत करने में कामयाब रहे। उन सभी के गंभीर भाव थे। काफी देर बाद किसी ने कांपती आवाज में पूछा, किसी ने एक मार्शल ऋषि की वसीयत की मूर्ति को हराया। हालांकि वसीयत की मूर्ति चुनौती देने वाले की तरह ही मजबूत थी, लेकिन मार्शल ऋषि का अनुभव और तकनीक चुनौती देने वाले से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। वसीयत की मूर्ति की एकमात्र कमजोरी ये थी कि ये लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकती थी। हालांकि इसके लिए कम से कम कुछ 100 चालें चलने में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को हराना लगभग असंभव था।
10 चालों तक चलने में सक्षम होना पहले से ही बहुत दुर्लभ था। ऐसे व्यक्ति को एक उत्कृष्ट प्रतिभा माना जा सकता है। भविष्य में वे कम से कम एक मार्शल सम्राट बन जाएंगे। प्राचीन उजाड़ ताबर के परीक्षण में हजारों वर्षों में थंडर किंग के अलावा किसी ने भी कभी भी किसी चुनौती देने वाले की वसीयत की मूर्ति को नहीं तोड़ा था। हालांकि ऐसी बात वास्तव में उनकी आंखों के ठीक सामने हुई थी। वे कैसे चौंक नहीं सकते थे। शमशेर सिंह की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब वह तीसरी मंजिल पर उड़ती हुई रोशनी के कण को घूर रहा था। उन्होंने कहा, ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता, ये वही होना चाहिए। दूसरी मंजिल में प्रवेश करने वाला पहला किसान। जैसे ही मूर्ति बिखर गई, अर्जुन देव का शरीर अपने आप हवा में उठ गया और उसके सिर के ऊपर प्रभामंडल की ओर उड़ गया। जैसे ही वह प्रभामंडल से गुजरे, अर्जुन देव ने अपने शरीर में चक्रवात में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जैसे ही उसका शरीर धीरे धीरे प्रभामंडल से गुजरा, शुद्ध बैंगनी तरल की बूंदें उसके शरीर में क्यू भंवर से जल्दी से टपक उठीं। टिक टॉक, टिक टॉक। इस बार उन्हें प्रभामंडल से गुजरने में पूरे 10 सेकंड का समय लगा, जो पिछले स्तर से दोगुना लंबा था। अर्जुन देव को ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उन्हें प्रभामंडल से गुजरने में 10 सेकंड का समय लगा। अर्जुन देव की अवर ग्रेड मार्शल किंग की अड़चन तेजी से ढीली हो रही थी। उनका सार बढ़ा, किसी भी समय मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के माध्यम से टूटने के संकेत दिखा रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी ने कहा कि प्राचीन उजार ताबर अतुलनीय रूप से चमत्कारी था। वे सभी एक स्थान के लिए मौत से लड़ते रहे। जिस गति से अर्जुन देव का सार बढ़ा, वो 1 वर्ष की कड़वी खेती के बराबर था। उन चरम प्रतिभाओं के लिए 1 वर्ष अपने विरोधियों को धूल में छोड़ने के लिए काफी था। श्यू। अर्जुन देव जमीन पर मजबूती से उतरे और तेजी से तीसरी मंजिल को अपनी निगाहों से स्कैन किया। तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल से थोड़ी छोटी थी। दीवारों पर अभी भी पूर्ववर्तियों की कई नक्काशियां थीं, हालांकि उन पर कोई बाहरी बल नहीं था। ऊपर से कोई प्रतिरोध नहीं था, नहीं नीचे से कोई सक्शन था। उनके सिर के ऊपर प्रभामंडल अभी भी था, लेकिन कोई भी हवा में उड़ गया और इससे गुजरने की कोशिश नहीं कर रहा था। केशव और अन्य लोग जो पहले आ चुके थे, सभी के भद्दे भाव थे। देखो, एक और समाधि है, कोई चिल्लाया। सभी ने तुरंत देखा और देखा कि समाधि पत्थर पर स्पष्ट रूप से लिखा था, यहाँ महाराणा राष्ट्र का सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन अर्जुन देव है। दूसरों ने जल्दी से देखने के लिए अपने सिर घुमाए। जब उन्होंने अर्जुन देव की खोज की तो उन्होंने एक अभिव्यक्ति प्रकट की जिसमें कहा गया था, आप भी। अर्जुन देव आगे बढ़ते हुए संदेह कर रहे थे। उन्होंने पाया कि समाधि के पत्थरों में उन उत्कृष्ट प्रतिभाओं के नाम थे जो यहाँ आए थे। ये बहुत अजीब लग रहा था। समाधि पत्थर के पीछे एक प्राचीन पत्थर का ताबूत था। एक शांत वातावरण धीरे धीरे समाधि पत्थर से पूरे स्थान तक फैल गया। इस पर अर्जुन देव का नाम भी उत्कीर्ण था। वह स्पष्ट रूप से एक जीवित व्यक्ति था, फिर भी उसे अपनी समाधि का सामना करना पड़ रहा था। ये एहसास अवर्णनीय रूप से अजीब था। अर्जुन देव ने शर्मिला से पूछा, जो उनके बगल में थीं, क्या हो रहा है? शर्मिला ने गंभीर भाव से कहा, मुझे यकीन नहीं है। जैसे ही सभी लोग ऊपर आएंगे, वहां एक समाधि पत्थर और एक पत्थर का ताबूत होगा। कुछ लोगों ने अपने ऊपर के प्रभामंडल से गुजरने की कोशिश की है, लेकिन वे नहीं कर सके। ये पिछली मंजिलों से बिल्कुल अलग है। अर्जुन देव ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी निगाहें फिर से अपनी समाधि पर केंद्रित कर लीं। उन्होंने कहा, उस मामले में इस मंजिल की परीक्षा इस समाधि पत्थर में है। ऐसा ही होना चाहिए। शर्मिला ने अनिश्चितता से कहा। अचानक उसने देखा कि अर्जुन देव क्या कर रहे हैं। वह आश्चर्य से बोली, तुम क्या कर रहे हो? शर्मिला ने देखा कि अर्जुन देव पहले ही समाधि के पीछे पत्थर के ताबूत में जा चुके थे। उसका दाहिना हाथ ताबूत के ढक्कन पर टिका हुआ था, जैसे कि वह इसे खोलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन देव की हरकतों से सभी चौंक गए। वे जल्दी से पीछे हट गए। इस प्राचीन उजाड़ ताबर में बहुत सारी अजीब जगहें थीं। अगर अर्जुन देव ने पत्थर के ताबूत को इतनी लापरवाही से खोला और किसी अज्ञात खतरे का सामना किया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। केशव ने सलाह दी, भाई अर्जुन, आप निर्णय लेने से पहले इसे थोड़ा और अध्ययन क्यों नहीं करते? अब पत्थर के ताबूत को खोलना बहुत जोखिम भरा है। प्रशांत को भी लगा कि ऐसा करना अनुचित है। भाई अर्जुन, चलो देखते रहते हैं, कौन जानता है हम कुछ और खोज सकते हैं। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और खारिज कर दिया। जवाब स्पष्ट है,
ये इस पत्थर के ताबूत में है। आप सभी को पहले वापस जाना चाहिए। ये देखकर कि अर्जुन देव ने पहले ही अपना मन बना लिया था, बाकी लोगों ने और कुछ नहीं कहा। दरअसल वे इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि इस पत्थर के ताबूत में क्या है। हालांकि वे अर्जुन देव की तरह निर्णायक नहीं थे। बैंग! अर्जुन देव ने हथेली पर प्रहार किया और जल्दी से एक कदम पीछे हट गए। उसके दाहिने हाथ ने उसकी कृपाण की मूठ को कसकर पकड़ लिया। पत्थर के ताबूत का ढक्कन उड़ गया। अर्जुन देव ने नीचे देखा और पत्थर के ताबूत के अंदरूनी हिस्से को देखा। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे संदिग्ध हो गई, क्योंकि उसके दाहिने हाथ ने उसकी कृपाण की मूठ को छोड़ दिया। जब दूसरों ने यह देखा तो वे जल्दी से चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने पाया कि पत्थर का ताबूत खाली था, अंदर कुछ भी नहीं था। अजीब बात है, अंदर कुछ भी क्यों नहीं है? तुम क्या सोच रहे हो? ये अजीब होगा अगर वास्तव में अंदर कुछ था। किसी और ने तुरंत जवाब दिया। बैंग बैंग बैंग! एक के बाद एक पत्थर के अन्य ताबूत खोले गए। वे सभी खाली थे, अंदर कुछ भी नहीं था। सभी को लगा कि ये एक झूठा अलार्म था और उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि वे प्राचीन उजाड़ टावर में कैसे थे, तो उन्हें इस मंजिल को तोड़ने और उच्च स्तर तक पहुंचने का एक तरीका सोचना पड़ा। तभी वे अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वसीयत की मूर्ति को सफलतापूर्वक चुनौती देने वाले काश्तकारों को वसीयत की मूर्ति से उपहार मिलेगा। गुप्त खजाने, युद्ध कवच, आत्मा हथियार और खेती की तकनीक थी। ये सभी अच्छी चीजें थीं जो मिलना मुश्किल थी। भले ही अंदर कुछ भी ना हो, बस प्रकाश अवरोध को तोड़ने से ताकत में वृद्धि लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार मामले की जड़ ये नहीं थी कि पत्थर के ताबूत में कुछ था या नहीं, बल्कि इस मंजिल को कैसे तोड़ना है और उच्च स्तर तक पहुंचना है। अर्जुन देव की नज़र पत्थर के ताबूत और कब्र के पत्थर के बीच भटक रही थी। कब्र, कब्र का पत्थर और खाली पत्थर का ताबूत। अचानक अर्जुन देव ने कुछ सोचा। वह गहरी सोच में डूब गया और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। केशव, प्रशांत और अन्य लोगों ने चलते हुए पूछा, अर्जुन देव, हमें तीसरी मंजिल से कैसे गुजरना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? वे काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं सोच सके। इसलिए उन्होंने अर्जुन देव से उनकी राय मांगी। अर्जुन देव के हाव भाव शांत थे, क्योंकि उन्होंने धीरे से कहा, यह स्पष्ट है कि ये एक कब्र है। एक कब्र का पत्थर है और एक ताबूत है। आपको क्या लगता है कि क्या गायब है? उत्तर बहुत स्पष्ट है। जब सभी ने ये सुना तो वे कुछ देर के लिए अपने आप में बुदबुदाए और कुछ देर बाद उनके भाव बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वहां एक कब्र थी, एक कब्र का पत्थर था और एक पत्थर का ताबूत था। क्या कमी थी? स्वाभाविक रूप से ये एक असली शव गायब था। बिना शव के कब्र एक पूर्ण कब्र कैसे हो सकती है? सत्यानाश! क्या ऐसा हो सकता है कि इससे पहले कि हम वास्तव में इस मंजिल की परीक्षा पास कर सकें, हमें खुद को मारना पड़े और इस पत्थर के ताबूत में सोना पड़े? एक किसान ने धीमी आवाज में शाप दिया। उसके दिल में निराशा महसूस हो रही थी। स्वाभाविक रूप से चौथी मंजिल के लाभ बहुत आकर्षक थे, परंतु अगर सब मर गए तो इन सब का क्या मतलब था? चमन चौधरी इत्मीनान से मुस्कुराए और बोले, शायद हमारी अपनी शवों की जरूरत नहीं है। जब सभी ने ये सुना तो वे चौंकने वाले भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। ग्रेट चू नहरनाज्य के एक तलवारबाज ने गुस्से में कहा, चमन चौधरी, आपका क्या मतलब है? चमन चौधरी के हाव भाव नहीं बदले। उन्होंने उस तलवारबाज की ओर देखा और कहा, चाहे वे सच हो या झूठ, हमें बस इसका परीक्षण करने के लिए किसी को खोजने की जरूरत है। उदाहरण के लिए आप। चमन चौधरी। उस तलवारबाज ने गुस्से में शाप दिया और हमला करना चाहता था। हालांकि जब उन्होंने चमन चौधरी की ताकत के बारे में सोचा तो उनके दिल में डर महसूस हुआ। उन्होंने जल्दी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और कुछ कदम पीछे हट गए। चमन चौधरी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, क्या आपके पास बस इतना ही है? चमन चौधरी की बातें कठोर लग रही थीं। हालांकि जब सभी ने इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि ये समझ में आता है। अर्जुन देव ने वास्तव में सही कहा था। चाहे वह सच हो या झूठ, उन्हें बस इसका परीक्षण करने के लिए किसी को खोजने की जरूरत थी। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वे तुरंत तीसरी मंजिल के प्रकाश अवरोध से गुजरते हैं। इसके अलावा वह व्यक्ति पुनर्जीवित होने में कामयाब रहा। इसका मतलब था कि ये विचार संभव था। हर कोई ऐसा कर सकता था। यदि वह व्यक्ति मर जाता है और पुनर्जीवित नहीं होता है, इसका मतलब था कि ये विचार सही नहीं था। उन्हें दूसरा तरीका सोचना था। हालांकि चाहे कुछ भी हो, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि परीक्षण किया जाने वाला व्यक्ति स्वयं नहीं हो सकता। शिव। वातावरण तुरंत अजीब हो गया। ये इतना शांत था कि एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। 10 विषम कब्रों के साथ ये स्थान भयानक और अतुलनीय रूप से भयानक लग रहा था। कुछ लोगों को जिन्हें लगा कि वे मजबूत थे, उन्होंने एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में भीड़ को स्कैन करना शुरू कर दिया।
टावर में वातावरण बहुत अजीब था। अपने हथियारों को पकड़ते हुए सभी की नसें तनावग्रस्त थीं। अंधेरे वातावरण में केवल भीड़ की भारी सांसें सुनाई दे सकती थीं। वे एक दूसरे से पहरा देते थे और अपनी पहरा बनाए रखते थे। ये निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था कि कौन दोस्त या दुश्मन था। शायद कोई पूर्व मित्र खुद को बचाने के लिए एक स्नीक अटैक कर सकता है, जिससे वह एक प्रयोग का पहला विषय बन जाता। एक पूर्व दुश्मन से निपटना पहले की तुलना में कठिन होगा। वे बिना किसी कारण के स्नीक अटैक कर सकते हैं या आपको फंसा सकते हैं, जिससे आप सभी का निशाना बन जाएंगे। इस समय बस एक छोटी सी टक्कर के परिणाम स्वरूप एक बड़ा विस्फोट होगा। हर कोई शायद तुरंत एक अराजक लड़ाई शुरू कर देगा, एक दूसरे को मार डालेगा। अर्जुन देव ने चमन चौधरी की ओर देखा। ये वही व्यक्ति था जिसने इस स्थिति का कारण बनाया। ये व्यक्ति वर्तमान में रुचि से चारों ओर देख रहा था, बहुत आराम से दिखाई दे रहा था। एक निष्कर्ष के लिए जिसकी पुष्टि नहीं की गई, चमन चौधरी के शब्दों ने इतना हंगामा कर दिया। मानव हृदय की भविष्यवाणी करना वास्तव में कठिन है। अपना सिर हिलाते हुए अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली और इस लोगों के समूह को नजरअंदाज कर दिया। फिर वे वापस पत्थर के ताबूत में चले गए। जैसे ही अर्जुन देव ने खाली पत्थर का ताबूत देखा, उन्होंने बहुत सोचा। इस दुनिया में असमाधानित स्थिति जैसी कोई चीज नहीं थी। चूंकि उनसे पहले के लोग परीक्षा पास कर सकते थे और चौथी मंजिल तक पहुंच सकते थे, इससे यह साबित हुआ कि तीसरी मंजिल की स्थिति का समाधान था। हालांकि वास्तव में यह परीक्षण क्या था, यह निर्धारित करना कठिन था। अर्जुन देव के मन में पहले से ही एक अनुमान था, लेकिन उन्होंने निश्चित होने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सोच में प्रवेश कर गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों की गहराई में भ्रम और हिचकिचाहट दूर हो गई थी, जिसका स्थान दृढ़ निश्चय और निर्णायकता ने ले लिया था। अर्जुन देव के मन बनाने के बाद जब लोगों का समूह अभी भी गतिरोध में था या चर्चा कर रहा था कि किस पर प्रयोग किया जाए, अर्जुन देव ने पत्थर के ताबूत में कदम रखा। अर्जुन देव ने चंद्रछाया कृपाण को बगल में रखा और शांति से लेट गए। पत्थर के ताबूत का ढक्कन बंद करने के बाद उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। बैंग! पत्थर के ताबूत के हिलने की आवाज अंधेरी जगह में गूंज उठी। इससे चिंतित लोगों के दिलों में दौड़ लग गई। बूम बूम बूम! पत्थर के ताबूत की आवाज एक प्रज्वलन की तरह थी। जब आवाज सुनाई दी तो कई लोगों ने तुरंत उन लक्ष्यों पर हमला कर दिया जिन पर उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था। दृश्य तुरंत अराजक हो गया। कोई भी प्रयोग करने वाला पहला लक्ष्य नहीं बनना चाहता था, इसलिए उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। जल्दी ही कोई घायल हो गया। लाल खून हवा में बह गया, जिससे भीड़ की रक्त पिपासा उत्तेजित हो गई और लड़ाई की तीव्रता बढ़ गई। शर्मिला ने जब देखा कि कोई उन पर हमला कर रहा है तो वो बहुत उदास महसूस कर रही थीं। उसने दूसरे पक्ष के हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और खुद को निकालने की कोशिश की। हालांकि किसी और ने तुरंत उस पर हमला किया, या तो जानबूझकर या अनजाने में। इससे वो और गहरी हो गईं। वो कई बार युद्ध के मैदान के किनारे पर पीछे हटी, लेकिन हर बार उसे वापस अंदर खींच लिया गया। उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से कोई सच्चा कमजोर कैसे हो सकता है, जो 20 स्थान प्राप्त कर सकता है और पृथ्वी के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता है? उनके बीच का अंतर इतना स्पष्ट नहीं था, यहाँ तक कि अगर अर्जुन देव उनमें से किसी एक से लड़ते हैं तो वो 100 चालों के भीतर विजय की गारंटी नहीं दे पाएंगे। परेशान क्यों? शर्मिला के लिए अपनी ताकत पर निर्भर रहकर बचना मुश्किल होगा। प्रशांत, केशव और अन्य लोग खुद को निकालना चाहते थे, हालांकि वे फंस गए थे और उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। अगर वो किसी को गंभीर रूप से घायल कर देता है तो घटनास्थल पर स्थिति और भी अराजक हो जाएगी। उसे नहीं पता था कि इस समय क्या करना है, इसलिए वो केवल अपनी रक्षा कर सकता था। बैंग बैंग! हथियारों के टकराने और हत्या की आवाजें लगातार सुनाई देती थीं। चमन चौधरी ने भीड़ को आसानी से पार कर लिया। कभी कभी वो स्थिति को बाधित करने के लिए तलवार क्यू का एक किनारा भेजता था। दर्शक के दृष्टिकोण से जब शर्मिला और अन्य लोग किनारे पर पीछे हट गए तो हमला चमन चौधरी की ओर से आया। बैंग! 1 घंटे के बाद प्राचीन उजाड़ टावर की तीसरी मंजिल पर अचानक एक तीव्र विस्फोट गूंजा। एक गगनचुंबी शॉकवेव बाहर निकली। ये अचानक गड़गड़ाहट की तरह था, जिसने लड़ाई की सभी आवाजों को दबा दिया। सभी ने देखने के लिए जल्दी से अपना सिर घुमाया। उन्होंने देखा कि अर्जुन देव जिस समाधि में थे वो पहले ही चकनाचूर हो चुका था। इसके पीछे पत्थर का ताबूत धीरे धीरे जमीन में धंस गया। थोड़ी देर बाद एक सफेद आकृति हवा में उड़ गई। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने ये सफेद आकृति प्रकाश अवरोध की ओर उड़ी और धीरे धीरे उसमें से होकर गुजरी। कोई रुकावट नहीं थी। अर्जुन देव तीसरी मंजिल की बाधा से होते हुए चौथी मंजिल पर पहुंचे। सभी ने जो कर रहे थे उसे रोक दिया। वो अर्जुन देव को एकटक देख रहे थे, जो तीसरी मंजिल की बाधा से गुजरे थे। ये कैसे हो सकता है?
वो गुजरा कैसे? मैंने उसे कुछ करते नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि बाधा का अवरोधक प्रभाव पहले ही गायब हो चुका हो? किसी ने शक किया। वो जमीन पर जोर से पटका गया और प्रकाश अवरोध से टकरा गया। बैंग! एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वो उतनी ही तेजी से वापस आ गया जैसे ही वो आया था। उसके माथे पर सूजन बहुत स्पष्ट थी। वो दर्द से कराह उठा। किसने कहा कि मैं स्वतंत्र रूप से इससे गुजर सकता हूं? ये बिल्कुल असंभव है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि अर्जुन देव ने वास्तव में इस फ्लोर टेस्ट को पास करने का तरीका ढूंढ लिया है। इससे पहले मुझे लगता था कि मैंने उसे पत्थर के ताबूत में खुद को सील करते हुए देखा था। क्या इससे संबंधित हो सकता है? काश्तकारों में से एक ने भ्रमित होते हुए पूछा। इस समय कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि प्रयोग के लिए किसका उपयोग किया जाए। जब सभी शांत हुए और पहले की स्थिति के बारे में सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बस काफी है। ये असली है या नकली, हमें पता चल जाएगा अगर हम इसका परीक्षण करेंगे। पंकज सिंह ने दहाड़ते हुए अपने पत्थर के ताबूत की ओर चल दिया। बाकी लोग अब हिचक नहीं रहे थे। वे सभी इसका परीक्षण करने के लिए दौड़ पड़े। आखिरकार उनके पास अर्जुन देव का सफल अनुभव था। पंकज सिंह ने सबसे पहले पत्थर के ताबूत का ढक्कन बंद किया। फिर वो चुपचाप उसके नीचे लेट गया। जब पत्थर का ताबूत पूरी तरह से बंद हो गया तो पंकज सिंह को केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो मदद नहीं कर सका और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्दी ही सभी आवाजें गायब हो गईं। पंकज सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो असीम अंधेरे में है। वो केवल अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। बिना किसी कारण के डर प्रकट हुआ। धीरे धीरे उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई और उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके दिल में डर और भी तीव्र हो गया और वो इससे छुटकारा नहीं पा सका। उसके दिल की धड़कन की आवाज भी कमजोर और नर्म हो गई। क्या मैं मरने वाला हूं? पंकज सिंह ने डर कर सोचा। ऐसा क्यों है? मेरे दिल की धड़कन गायब होने वाली है। यहां तक कि मेरी सांस भी अत्यंत कमजोर है। वो पहले का डर बहुत वास्तविक हो गया। ये मौत का डर था। अगर वो यहां एक पल भी और रुका तो मर जाएगा। खत्म हो गया। मेरे दिल की धड़कन लगभग जा चुकी है। मैं सांस नहीं ले सकता। पंकज सिंह के दिल में मौत का साया पहले ही छा गया था। उस तरह का डर अब शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता था। ये उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गया। पंकज सिंह अपनी आंखें खोलना चाहते थे, हालांकि उन्होंने पाया कि उनकी पलकें बेहद भारी थीं। उसने कितनी भी कोशिश कर ली लेकिन वो उन्हें खोल नहीं सका। नहीं, मैं मर नहीं सकता। मेरे पास उत्कृष्ट प्रतिभा और ताकत है। भले ही मैं इस प्राचीन उजाड़ टावर को साफ नहीं कर सकता, फिर भी मैं ग्रेट तांग नेशन में एक उत्कृष्ट प्रतिभा बनूंगा। मेरा भविष्य असीम होगा। मैं केवल 22 साल का हूं। मैं अभी भी जवान हूं। मैं मर नहीं सकता। मैं इस प्राचीन उजाड़ टावर में नहीं मर सकता। पंकज सिंह के मन में ऐसे विचार गूंज उठे। अंत में वो इसे और अधिक सहन नहीं कर सका। उसने भारी पत्थर के ताबूत को खोलने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया। पंकज सिंह के चेहरे पर ताज़ी हवा चली गई। वो उठ बैठा और जोर से हाँफने लगा। उसके कपड़े पहले से ही पसीने से तरबतर थे। उसे लगा जैसे वो अभी अभी नर्क के द्वार से गुजरा हो। वो अपने दिल में खुश हो गया। जीवित रहना ही बेहतर था। बैंग! पंकज सिंह के उठने से पहले ही पत्थर के ताबूत से एक बड़ी ताकत आ गई। इस ताकत ने उसे बाहर फेंक दिया। पंकज सिंह का पार्थिव शरीर दीवार के होकर प्राचीन उजाड़ टावर के बाहर उतरा। वो तीसरी मंजिल पर रुक गया। हू छी, हू छी। कुछ अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाएं मृत्यु के भय को सामना नहीं कर सकीं। उन्हें एक के बाद एक बाहर फेंक दिया गया, जिससे जारी रखने की योग्यता खो दी गई। इस जीवन काल में वो तीसरी मंजिल पर रुक गए। शमशेर सिंह ने टावर से गिरे 7-8 काश्तकारों को देखा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आ भरी। तीसरी मंजिल सबसे आसान है लेकिन सबसे कठिन भी है। जब मृत्यु निकट आती है, यदि आप अभी भी अपनी शांति बनाए रख सकते हैं और अगली मंजिल पर जाने की इच्छा बनाए रख सकते हैं तो आप इसे आसानी से बना पाएंगे। बगल में एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और कहा, यह कहना उतना ही आसान है जितना कि करना आसान है। इस तरह की मौत वास्तविक मौत से अलग नहीं है। इसमें ज्यादातर काश्तकारों के लिए अपना संयम बनाए रखना मुश्किल होगा। अतीत में केवल 3 या 4 लोग ही इस मंजिल से गुजरे थे। मुझे याद है कि पिछले बैच में कई लोगों ने एक दूसरे की हत्या की थी। अंत में एक भी व्यक्ति पास नहीं हुआ। तीसरी मंजिल ने जीवन और मृत्यु के प्रति एक काश्तकार के दृष्टिकोण के साथ साथ उनके दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया। दूसरे शब्दों में, इसने एक काश्तकार की मानसिक स्थिति का परीक्षण किया। यदि किसी की मानसिक स्थिति पर्याप्त मजबूत नहीं थी तो वो चौथी मंजिल पर जाने के बारे में भूल सकते थे। शमशेर सिंह ने तीसरी मंजिल पर पहुंची लाइटों की संख्या गिनी। वो अपने आप में बुदबुदाया, भाग्यवश 6 लोगों पर गए। ये पिछले कुछ वर्षों में सबसे अच्छा परिणाम है। ओल्ड स्टोन, उस व्यक्ति को चौथी मंजिल तक पहुंचने में केवल 10 मिनट लगे। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वो मार्शल आर्टिस्ट है जिसने वसीयत की मूर्ति को तोड़ दिया। पर्यवेक्षकों के रूप में वो पहले ही कई बार प्राचीन उजाड़ टावर के परीक्षण का अनुभव कर चुके थे। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि मृत्यु का भय कितना वास्तविक था।
ये व्यक्ति 10 मिनट में अपनी शांति बनाए रखने और तोड़ने में सक्षम था। प्राचीन काल से बहुत कम लोग ऐसा कर सकते थे। शमशेर सिंह की आंखें सिकुड़ गई और वो मुस्कुराया। ये वही है, मेरी निगाहें इसे कभी नहीं छोड़ी। बस देखो, ये व्यक्ति निश्चित रूप से हमें एक सुखद आश्चर्य देगा। चौथी, पांचवी और छठी मंजिल इसे रोक नहीं पाएगी। ये व्यक्ति कौन है? क्या ये चमन चौधरी, अर्जुन देव, केशव, डेविड फर्नांडिस या प्रशांत है? उनमें से कुछ लोगों ने आपस में चर्चा की। हालांकि आखिरी क्षण तक वे ये सुनिश्चित नहीं कर सके कि किसके पास ऐसी क्षमता है। क्या है? क्या? अर्जुन देव का शरीर धीरे धीरे तीसरी परत के माध्यम से गुजरा। इस बार वो कुल 20 सेकंड के लिए इसके माध्यम से गुजरा। हालांकि इस बार ये तीसरी मंजिल से दोगुना था। शुद्ध बैंगनी सार तरल बारिश की तरह गिरा। जब अर्जुन देव जमीन पर उतरे तो बैंगनी क्यू सार भंवर अचानक फट गया। उनके शरीर में प्रचुर ऊर्जा भर गई। अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका खून बढ़ रहा है और उनकी ताकत बढ़ रही है। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो बुदबुदाया, मैं आखिरकार मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के माध्यम से टूट गया। अर्जुन देव एक स्वर्ग रैंक की खेती तकनीक की खेती कर रहा था। इसके अलावा जब वो मार्शल किंग के माध्यम से टूटा था तो उसने बहुत सारी स्पिरिट जड़ी बूटियों को अवशोषित कर लिया था। परिणाम स्वरूप अर्जुन देव की नींव सामान्य कृषकों की तुलना में बहुत मजबूत थी। उसके लिए आगे बढ़ना कहीं अधिक कठिन था। ये एक अच्छी बात थी। एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग को हराने में सक्षम होना जब वो एक इंफीरियर ग्रेड मार्शल किंग था, स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। हालांकि ये एक बुरी बात भी थी। किसी की खेती को बढ़ाने में कठिनाई एक किसान की मानसिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, जिससे उनके लिए शांत होना और खेती करना मुश्किल हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप घृणा की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। कोई कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसकी प्रगति धीमी होगी। उस स्थिति में खेती करने का क्या मतलब था? अर्जुन देव की मानसिक स्थिति मजबूत थी। उसके मन में ऐसे विचार नहीं होंगे। एकमात्र दोष ये था कि उसकी प्रगति बहुत धीमी थी। ये समस्या पूर्ण हो जाएगा अगर वो उसी पीढ़ी के अन्य लोगों द्वारा पीछे छोड़ दिया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे सभी मार्शल किंग्स थे या यहां तक कि आधे कदम मार्शल मोनार्क थे। हालांकि समस्या ये थी कि एक बार जब दूसरा पक्ष मार्शल मोनार्क पर आगे बढ़ जाता तो उनके सार का गुणात्मक परिवर्तन होता। सार स्वतंत्रता में विकसित होता। स्वतंत्रता का एक किनारा 10 गुना अधिक सार को रोकने में सक्षम होता। जब तक कोई मार्शल इंपेरर नहीं बन जाता तब तक वो क्विंट एसेंस शील्ड निष्पादित करने में सक्षम होगा। भले ही किसी की सार खेती आकाश विरोधी हो, वो इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। ये लकड़ी की तलवार और स्टील की ढाल के बीच के अंतर के समान था। लकड़ी की तलवार कितनी भी मोटी और लंबी क्यों ना हो, वो स्टील की ढाल को कैसे तोड़ सकती थी? लकड़ी लकड़ी थी, कठोरता कठोरता थी। ये सार और क्विंट एसेंस के बीच का अंतर था। हालांकि प्राचीन उजाड़ टावर की अजीब रोशनी ने अर्जुन देव को एक अवसर दिया। जब तक वो आगे बढ़ता रहा और दूसरों से आगे निकलता रहा, वो सबको पीछे छोड़ देगा। वो एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। साधना के मामले में वो न केवल उसी पीढ़ी की चरम प्रतिभाओं को पकड़ लेगा, बल्कि ये उसे उनसे आगे निकलने का मौका भी देगा। तीसरी मंजिल का परीक्षण वैसा ही हुआ जैसा अर्जुन देव ने अनुमान लगाया था। कब्रों के पत्थर, ताबूत और कब्रों के पत्थर सभी मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते थे। अर्जुन देव को मृत्यु की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। उसके दिल के रुकने की भावना, उसकी सांस रुकना और मौत का दबाव धीरे धीरे उस पर दबा गया। ताबूत के साथ इसने लोगों को ये एहसास कराया कि वे वहां थे। दूसरे शब्दों में ये एक वास्तविक मौत थी। डर को कैसे दूर किया जाए, ये तीसरी मंजिल को साफ करने की कुंजी थी। सौभाग्य से अर्जुन देव में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। प्राचीन उजाड़ टावर के लिए उनकी इच्छा किसी और की तुलना में अधिक थी। अर्जुन देव जानते थे कि उनकी साधना कमजोर है। यदि वो पकड़ना चाहता था तो प्राचीन उजाड़ टावर पर चढ़ना उसके लिए ऐसा करने का एकमात्र मौका था। जब तक वो मृत्यु के भय को काबू पा सकता है, वो परीक्षा को तोड़ने और सफलता हासिल करने में सक्षम होगा। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव ने तीसरी मंजिल पर अपने अनुभवों के बारे में सोचना बंद कर दिया। जब मौत कदम दर कदम उसके पास पहुंची तो सोचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अर्जुन देव ने चौथी मंजिल के चारों ओर देखना शुरू किया। चौथी मंजिल काफी विशाल थी और दीवारें अलग नहीं दिखती थीं। प्राचीन स्क्रोल हवा में तैर रहे थे। जब स्क्रोल फहराए गए तो उन्होंने दुनिया के विभिन्न खतरनाक स्थानों को चित्रित किया। ये स्कारलेट ब्लड फ्लेम जेल, 10,000 जहर बर्फ की गुफा, शुद्धिकरण की 10 परतें, गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र, स्याही का जंगल है। जब अर्जुन देव ने चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों को देखा तो उनके हाव भाव धीरे धीरे बदल गए। ऐसा लग रहा था कि इस मंजिल ने वास्तव में एक कल्टीवेटर की युद्ध क्षमता का परीक्षण किया है। हु ची, डेविड फर्नांडिस, प्रशांत, शर्मिला, केशव, शालिनी मेघ, चमन चौधरी और अमन जमीन पर प्रकट हुए।
तीसरी मंजिल की मौत की परीक्षा ने कमजोर इच्छा शक्ति वाले अधिकांश काश्तकारों को समाप्त कर दिया था। अब अर्जुन देव सहित केवल 8 लोग ही बचे थे। अचानक डेविड फर्नांडिस का शरीर रुक गया। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, आप टूट गए? दूसरों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन सभी ने अर्जुन देव को देखा और उनके हाव भाव बदल गए। प्राचीन उजाड़ मीनार में प्रवेश करने से पहले अर्जुन देव केवल एक निम्न श्रेणी के मार्शल किंग थे। हालांकि वो शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन उसे तोड़ने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता था। यहां तक कि सबसे अच्छी प्रतिभाओं को भी चमत्कारी अमृत की मदद से एक शीर्ष स्तरीय पृथ्वी स्तरीय खेती तकनीक विकसित करने के बाद 2 महीने की आवश्यकता होगी। हालांकि अर्जुन देव आधे दिन से भी कम समय में मीडियल ग्रेड मार्शल किंग को पार करने में सफल रहे। चौंकाना असंभव नहीं था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी टूट गया हूं। प्रशांत की आंखों में शक का भाव उभरा। उन्होंने कहा, अजीब बात है, हमारी खेती भी बढ़ गई है, हालांकि हम आपकी तरह तेज क्यों नहीं है? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। उनके दिल में एक अनुमान था, जो कोई भी पहले टूट गया उसे सबसे अधिक लाभ मिलेगा। 3 मंजिलों में अर्जुन देव सबसे पहले टूटने वाले थे। स्वाभाविक रूप से वो दूसरों की तुलना में अधिक प्राप्त करेंगे। उन 8 ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना ध्यान चित्रों पर केंद्रित किया और उन पर विस्तार से चर्चा करना शुरू कर दिया। इन चित्रों में सभी स्थान देवलोक महाद्वीप की निषिद्ध भूमि है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें इस मंजिल को तोड़ने के लिए इन निषिद्ध भूमियों से गुजरना पड़ेगा? केशव ने एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, वो पेंटिंग ग्रेट तांग राज्य की मानवी जानवर गुफा को दर्शाती है। यहां तक कि पीक मार्शल मोनार्क भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे वहां जैसा चाहे कर सकते हैं। शर्मिला ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस मंजिल की कसौटी इन पेंटिंग से आती है। चित्रों में स्थान कम खतरनाक होने चाहिए, अन्यथा इनके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं होगा। वे बस हमें दे मारेंगे। शिव, चमन चौधरी ने हाथ लहराया और 10,000 जहर बर्फ की गुफा की पेंटिंग को हटा दिया। उसने थोड़ी देर के लिए पेंटिंग को देखा, इससे पहले कि वो मंद प्रकाश की किरण में बदल गई और उसमें प्रवेश कर गई। अन्य लोगों ने भी सावधानी से उन खतरनाक भूमियों का चयन करना शुरू कर दिया जिनमें वे अच्छे थे। सभी ने अपनी पसंद बनाने के बाद अर्जुन देव ने अपना निर्णय लिया। स्कारलेट ब्लड प्रिजन पेंटिंग को चूस लिया गया। जैसे ही अर्जुन देव ने इसे देखा, पेंटिंग से एक विशाल चूषण शक्ति आई, जैसे ये किसी की आत्मा को खींचना चाहता हो। अर्जुन देव ने विरोध करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया। उसने उसे अंदर खींचने की अनुमति दी। इसके बाद वो मंद प्रकाश की किरण में बदल गया और पेंटिंग में प्रवेश कर गया। बूम! जैसे ही अर्जुन देव की आकृति आगे बढ़ी, उन्होंने खुद को एक उजाड़ जगह पाया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो आसमान लाल था। लाल रंग के जलते बादलों की किस्में निरंतर इधर उधर बहती रहीं। सिर के केंद्र में एक विशाल लाल रंग के कमल की लौ अतुलनीय तरीके से खिल रही थी, जो बहुत अजीब लग रही थी। आसपास का वातावरण बहुत भयावही और ठंडा था। जब अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो उन्होंने क्षितिज के सबसे दूर के सिरे पर आकाश को सहारा देते हुए लाल रंग के खंभे देखे। लाल रंग के खंभे क्रॉस से जुड़े हुए थे। वे एक विशाल पिंजरे की तरह लग रहे थे, जो आसपास के वातावरण को लपेट रहे थे। ये बहुत भव्य लग रहा था। अर्जुन देव बुदबुदाया, ये स्कारलेट ब्लड जेल होनी चाहिए। ये स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम से बना है। एक लाल रंग के खंभों में से प्रत्येक की रखवाली कर रहा है। जब तक अर्जुन देव ने इन 4 ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग्स को मार डाला और पिंजरा तोड़ दिया, तब तक उन्हें इस चरण को पार करने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम की बात है, तो ये एक बेहद राक्षसी लॉ थी। अर्जुन देव इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। प्राचीन उजाड़ टावर का डिजाइनर इतना मूर्ख नहीं होगा कि अर्जुन देव को स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को वश में करने के लिए कहे। ये वास्तव में उसका पीछा करना होगा। स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम एक अजीब लॉ थी जो दुनिया में बहती थी। अफवाह ये थी कि ये एक राक्षसी लॉ थी जिसे प्राचीन युग के एक मार्शल सम्राट ने परिष्कृत किया था। उसके बाद मार्शल सम्राट गिर गया, स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम नहीं बुझाई। ये अनियंत्रित रूप से इधर उधर बहता रहा। वे जहां भी गए वे अजेय और अवैध थे। शहरों और साम्राज्यों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। इसने अनगिनत लोगों को मार डाला और अनगिनत पीड़ित आत्माओं को इकट्ठा किया। साथ ही इन पीड़ित आत्माओं ने स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को मजबूत किया। ब्लड फ्लेम बीस्ट एक राक्षस था जो पीड़ित आत्माओं और लॉ द्वारा बनाया गया था। ये ना तो इंसान था और ना ही जानवर, ना ही राक्षस और ना ही दानव। इसकी ताकत बेहद भयावह थी। शेष सम्राट स्तर के पावर हाउस ने इसे परिष्कृत करने या इसे नष्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम ने बहुत अधिक व्यथित आत्माओं को अवशोषित कर लिया था।
इसमें पहले से ही बुनियादी स्तर की बुद्धि थी। इसके अलावा ये बेहद मजबूत था। साधारण मार्शल सम्राट विशेषज्ञ इसका मुकाबला नहीं कर रहे थे। अंतिम जिंदा मार्शल सम्राट केवल असहाय रूप से इसे ग्रेट जिन राष्ट्र के स्वर्गीय नाव पर्वत के नीचे सील कर सकता था, जिससे अजीब स्कारलेट ब्लड जेल का निर्माण हुआ। हुची, जैसा कि अर्जुन देव ने सोचा था, उनके सिर के ऊपर का लाल रंग का कमल अचानक हिल गया। लाल रंग की लपटों से बनी अनगिनत पंखुड़ियां जमीन पर गिर पड़ीं। आग की लपटें ताजे खून की तरह थीं, चमकती और मोहक थीं। ये लाल रंग की पंखुड़ियों की बारिश की तरह लग रहा था। ये बहुत राक्षसी था। ये एक अजीब दृश्य था। हालांकि अर्जुन देव के भाव बदल गए। जैसे ही वो जल्दी से पीछे हट गया, उसका फिगर टिमटिमा गया। शिव, शिव, शिव। लाल रंग की पंखुड़ियों के जमीन पर गिरने के बाद वे लगातार छटपटाते रहे और 2 मीटर लंबे ह्यूमनॉइड ब्लड फ्लेम बीस्ट्स का निर्माण किया। जब अर्जुन देव ने चारों ओर देखा तो कम से कम 200 रक्त ज्वाला जानवर थे। उतरने के बाद उन्होंने तुरंत अर्जुन देव पर हमला कर दिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने ब्लड फ्लेम बीस्ट्स की आभा को महसूस किया। वे मानव सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स के बराबर थे। एक सच्चा ब्लड फ्लेम बीस्ट कम से कम आधा कदम वाला मार्शल मोनार्क था। ऐसा लग रहा था कि इस पेंटिंग ने चुनौती देने वाले को जीवित रहने का मौका दिया। ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं थी। ब्लड फ्लेम बीस्ट स्कारलेट इन जिम्मेदार लपटों से बने थे। उनकी आंखें 2 ब्लैक होल थीं और उनकी छाती पर मुट्ठी के आकार की सफ़ेद रोशनी टिमटिमा रही थी। ये पीड़ित आत्मा की छाप थी। पीड़ित आत्मा के पास कोई यादें नहीं थीं, लेकिन इसने अपने युद्ध अनुभव को बरकरार रखा। जैसे ही अर्जुन देव पीछे हटे, उन्होंने ब्लड फ्लेम बीस्ट्स को इधर-उधर बहते हुए देखा और बुदबुदाया। ये अपने युद्ध अनुभव को बरकरार रखता है। इससे निपटना वाकई मुश्किल है। हालांकि अंत में ये इन जिम्मेदार लॉ है। मेरी पर्पल थंडर ट्रू फायर इसे रोकने में सक्षम होनी चाहिए। अर्जुन देव द्वारा स्कारलेट ब्लड जेल को चुनने का एक कारण ये था कि स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम एक इन जिम्मेदार लॉ थी। यांग जिम्मेदार पर्पल थंडर ट्रू फायर इसका मुकाबला करती थी। हालांकि जब एक दूसरे को रोकने की बात आई तो ये पानी और आग की तरह था। पानी आग को बुझा सकता है और आग पानी को बुझा सकती है। अंत में उन्होंने एक दूसरे को रोक दिया। जो भी मजबूत होगा वो दूसरे पक्ष को घातक झटका देने में सक्षम होगा और नुकसान अधिक होगा। अर्जुन देव ने अपनी कमर पर चंद्र छाया कृपाण को म्यान में कर लिया और अपनी 10 उंगलियों को हिलाया। उनकी उंगलियों पर बैंगनी लपटें दिखाई दीं। जैसे ही उनका सार समाप्त हुआ, लपटों के 10 तार फैलने लगे। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी 10 उंगलियों से हाथ की सील बना ली। जैसे ही उनकी उंगलियां नाचने लगीं, उनके सामने तैरती हुई आग की लपटें संघनित होने लगीं, छोटी-छोटी तलवारों में बदल गईं। जब हाथ की सील पूरी हो गई तो पर्पल थंडर ट्रू फायर द्वारा बनाई गई छोटी तलवारों ने आकार ले लिया। तलवारों पर रेखाएं बहुत यथार्थवादी लग रही थीं, जैसे कोई खंजर बैंगनी लपटें छोड़ रहा हो। जीवन प्रदान मंत्र, अर्जुन देव ने चिल्लाया और अपना दाहिना हाथ उठाया। छोटी तलवारें तुरंत निकल गईं और उनके चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा निकल गई। छोटी तलवारों का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। ब्लड फ्लेम बीस्ट की छाती पर सफेद रोशनी। एक बार जब पीड़ित आत्मा का निशान नष्ट हो जाता है तो ब्लड फ्लेम बीस्ट स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। नियमित हथियारों का मानसिक ऊर्जा चिन्ह पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना और जीवन प्रदान मंत्र के साथ विलीन हो गई ये ज्वलंत हथियार इस चीज के अभिशाप थे। ची। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना के नियंत्रण में 10 छोटी तलवारें तुरंत अपने लक्ष्य पर प्रहार करती हैं, सफेद रोशनी में छुरा घूंकती हैं। ब्लड फ्लेम बीस्ट के सिर से काले धुएं की किस्में निकली। धाड़। जिन 10 ब्लड फ्लेम बीस्ट को मारा गया था, उन्होंने दिल दहला देने वाली चीखें निकाली। उन्होंने अपने हाथों से पर्पल फ्लेम डैगर्स को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बैंग। प्रकाश के सफेद धब्बों को खंजर से पूरी तरह से दूर कर दिया गया था और ब्लड फ्लेम बीस्ट तुरंत अनगिनत रक्त लाल लपटों में बदल गया, जो आसपास के वातावरण में फैल गया। यह वास्तव में प्रभावी है। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। हालांकि लाइफ बेस्टोवल स्पेल को निष्पादित करने के लिए पर्पल थंडर ट्रू फायर का उपयोग करने से बहुत सारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई, लेकिन यह पहले की तरह प्रभावी नहीं थी। हालांकि हमले की घातकता की तुलना में यह बिल्कुल भी उल्लेख के लायक नहीं था। एक एकल हिट बिना किसी संदेह के लक्ष्य को मार देगा, ऐसा प्रभाव निश्चित रूप से इसके लायक था। अर्जुन देव ने धीरे से जमीन से धक्का दिया और ब्लड फ्लेम शूज सीक्रेट टेक्निक को सक्रिय किया।
उसकी गति मैक 4 तक पहुंच गई। जैसे ही वो पीछे हटा, पीछा करने वाले ब्लड फ्लेम बीस्ट्स उनके बीच की दूरी को चौड़ा करने में कामयाब रहे। शियो, आग के लपटों के 10 छुरमुटों को बुलाने के बाद अर्जुन देव ने जल्दी से जीवन बेस्टोवल मंत्र को फिर से निष्पादित किया। जैसे ही छोटी तलवार उड़ गई, 10 ब्लड फ्लेम बीस्ट तुरंत मर गए। ठीक इसी तरह अर्जुन देव ने ब्लड फ्लेम जानवरों को अपने चारों ओर से रोकने के लिए गति में अपने लाभ का उपयोग किया। दूसरी ओर अर्जुन देव के हाथ चारों ओर नृत्य कर रहे थे, लगातार हाथ की मुद्रा बना रहे थे जब उन्होंने जीवन बेस्टोवल मंत्र को निष्पादित किया। 200 ब्लड फ्लेम बीस्ट्स की संख्या कम होने लगी। हालांकि अर्जुन देव को कोई जल्दी नहीं थी। जैसे ही उसने ब्लड फ्लेम जानवरों को मार डाला, उसने पर्पल थंडर ट्रू फायर के साथ लाइफ बेस्टोवल स्पेल को खुद से परिचित किया। यह भी साधना का एक रूप था। यह समय की बर्बादी नहीं थी। इसके अलावा यह स्थिर था और कोई गलती नहीं करेगा। 2 घंटे के बाद जमीन पर एक भी ब्लड फ्लेम बीस्ट नहीं देखा गया। जब अर्जुन देव रुका तो उन्हें थोड़ा चक्कर आ गया। यह उसकी मानसिक ऊर्जा को समाप्त करने का दुष्प्रभाव था। हालांकि यह अभी भी उसके नियंत्रण में था। थोड़ी देर आराम करने के बाद अर्जुन देव ने फिर से अपनी आंखें खोली। बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे। ची, लाल रंग के फूलों की पतड़ियां एक बार फिर से आसमान से बरसने लगीं। इस बार अर्जुन देव ने ब्लड फ्लेम बीस्ट को जमीन पर उतरने और उसका रूप बदलने का मौका नहीं दिया। रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तन। अर्जुन देव ने चिल्लाकर रोमिंग ड्रैगन के 9 रूपांतरणों को अंजाम दिया। उनकी आकृति आकाश में उड़ गई और उन्होंने क ध्वनि के साथ मून शैडो कृपाण को आकर्षित किया। बैंगनी प्योर यांग की लपटों ने कृपाण ब्लेड को रंगा। 9 आकृतियां हवा में चारों ओर नृत्य कर रही थीं। कृपाण की रोशनी टिमटिमाई और जमीन पर उतरने से पहले फूलों की पतड़ियों को चिंगारी में काट दिया। मर्ज। 9 आकृतियां वापस एक साथ विलीन हो गईं और अर्जुन देव जमीन पर उतरे। जब उन्होंने आकाश में लाल रंग की चिंगारियों को भरते देखा तो उन्होंने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। इससे चीजें बहुत आसान हो गईं। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा लीं और जल्दी से पश्चिम में लाल रंग के खंभों की ओर बढ़ गए। शिव। इस समय ऊपर आसमान से एक लाल रंग के फूल की पंखुड़ी तेजी से गिरी। आकाश में कमल के आकार की लौ टिमटिमाई। वो जानता था कि अर्जुन देव क्या करने जा रहे हैं और बहुत चिंतित थे। अर्जुन देव मंद मुस्कुराए और धीरे से अपनी मून शैडो कृपाण खींची। उन्होंने कहा, यह वही कदम है। यदि ये दूसरी बार बेकार है तो ये तीसरी बार और भी बेकार हो जाएगा। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और हवा में उड़ गए। वे 9 क्लोनों में बट गए और वो कोई ट्रांसफॉर्म्स टू की को निष्पादित किया। सभी फूलों की पतड़ियों को चिंगारी में काटने की कोशिश की। भम भम भम। हालांकि जो पंखुड़ियां ब्लड फ्लेम बीस्ट बनाने वाली थीं वो अचानक फट गईं, जिससे हवा में ब्लड फ्लेम बीस्ट बन गए। हालांकि वो ब्लड फ्लेम बीस्ट के पहले बैच की तुलना में बहुत छोटे थे। उनकी आभा भी बहुत कमजोर थी। अर्जुन देव की मुस्कान फीकी पड़ गई और उनके हाव भाव फिर से गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था कि स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट सील के कुछ समय से होने की अफवाहें सच हैं। ये वास्तव में अपनी ताकत को कम करने और ब्लड फ्लेम बीस्ट को बनने में लगने वाले समय को कम करना जानती है। बैंग बैंग बैंग। बहुत सारे ब्लड फ्लेम बीस्ट्स हैं। पलक झपकने में ही अर्जुन देव के कई क्लोन आग से जलकर खाक हो गए। मुझे इस घेरे से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचना होगा। 200 से अधिक ब्लड फ्लेम बीस्ट हैं, बहुत सारे। अर्जुन देव ने ध्यान केंद्रित किया और उसकी दाहिनी आंख में एक भयंकर ज्वाला जलने लगी।